शक्ति के 48 नियम हम सुन रहे हैं। संक्षिप्त संस्करण रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है और इसको हिंदी में संक्षिप्त संस्करण करी है वांग्रीव प्रेस। सुन रहे हैं मेरे आवाज में अध्याय 3। नियम 3, अपने इरादे छिपा कर रखें। विचार, आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे, अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज्यादातर लोग खुली किताबों की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजना और इरादे के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसे कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टतावादी से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक थोथरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इससे है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें यह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने इरादे और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। हालांकि आज दुनिया में चालाक बनने के बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन चालाकी की छवि न बनाए। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। बाल्थेसर ग्रेशियन 1601 to 1658। भरी दोपहर में समुद्र पार करें। इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा ले। चूंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीज देखने की आदत पड़ जाती है, इसीलिए रणनीति बनाने वाले नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है। द 36 स्ट्रैटेजिस्ट थॉमस विलियरी द्वारा उद्धृत द जापानीज आर्ट ऑफ वॉर 1991। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादे को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योजना के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते। अगर हम देखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादे को छिपाना
तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान होता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंख के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उससे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादे को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सख्त औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसेरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसी चिंता निष्पट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं तो बड़े बड़े झूठे और अतियोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसीलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती है, जिसकी किसी भी भनक भी नहीं लगेगा। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटें और भावहीन चेहरे के पीछे अपनी असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह से निरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग अपनी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करता, भेड़ कभी धोखा नहीं देता। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं।
अपनी योजना को तब तक प्रकट न करे जब तक उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए, युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में, उन सेनापति का अनुसरण करें जिनकी योजना सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरते हैं। निनोंड डे लॉ अल्कोस 1623 to 1706।